हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर आया है। और इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को लेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से, और उसको हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो होंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाए जाएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें हम हर एक बारीकी पे प्रकाश डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आपको पता है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर आवर इन्वायरमेंट, क्लास 10th साइंस, NCERT CBSE here, the our environment chapter. Next question arrive here, a very explanation of the biotic and abiotic source. You know that's an important point here. Biotic and abiotic. You know that is important here. Biotic. First of all, here biotic mean. What is here a biotic? The biotics here, the term biotics is formed by the combination of two terms. Bio means life, and eyes mean alike, mean a life like. This term mean a life like, and in the related to all the living entire present on a ecosystem. That's an important point here. Biotic. Biotics mean to the life like, means living organism here. The next point here, biotic factor. You know that biotic factor is important here. Biotic factor related to all the living things in the ecosystem. That's important. Biotic factors related to all the living things in the ecosystem, and their presence and their biological byproduct affected the compositions of on the ecosystem. Biotic factors refer to all living organisms from animal and human to plants, fungus and bacteria. That's important here. The all living organism here, animals, humans, plants, fungus and bacteria. The interaction between the various biotic factors are necessary for the reproduction of each species and to be fulfill essential requirement like a food, etc. This is a biotic factor here. An example of biotic factor here. The example of biotic resources include all the living component present on the ecosystem, and this include a producer, consumer, and decomposer and that reverse. That's an important point here for the exam view here. And the next here, a biotic factor. Let's see a biotic factor here. The next here, a biotic factor. You know that a biotic factor here, a biotic factor refer to all non-living. You know that a biotic factor refer to all the non-living is a chemical and physical factor present in the atmosphere and hydrosphere and the lithosphere. That's important is the non-living things here, like sunlight, air, precipitations, minerals, and soil are some example of a biotic factor.
That's important here. Sunlight, air, precipitations, and minerals and soil are some example of biotic factor here. And these factors have a significant impact on the survivals and reproductions as species in the ecosystem. That's important. And for instance, without any adequate amount of sunlight, is autotrophic organism may not be able to survive. That's important here. For instance, without any adequate amount of sunlight, autotrophic organism may be not be able to survive. And when this organism eventually is a die, it will be create a shortage of food for the primary consumers. And this effect is a cascades up to the food chain and affected to every organism. Consequently, it leads to an imbalance in ecosystem. That's important here. The biotic factor is important, but the most important biotic factor here. The biotic factor is the primary sources here. There is a sunlight, air, and the precipitation mineral and the soil. There is a primary factor. That's important point for the exam view here. And some example of biotic factor like that. A biotic example of topical dependent on the types of ecosystem. That's important here. The types of depend on the types of ecosystem here. For instance, biotic component is the terrestrial ecosystem include air, weather, water, temperature, humidity, altitude, the pH level of soil, types of soil, and the more on. And biotic example is there is here aquatic ecosystem include of water, salinity, oxygen level, pH level and water flow rate and water depth and temperature. That is the most important point for the exam view here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारा पर्यावरण क्लास 10वीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी सीबीएसई पे आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जैविक एवं अजैविक की संक्षिप्त व्याख्या करना है। यहाँ पर साफ है कि जैविक अजैविक के बारे में आपने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करना है कि जैविक एवं अजैविक होती क्या है और ये एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात आता है और ज़रूरी भी है। देखा जाए तो अगर हम जैविक का अर्थ जानें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जैविक यानी बायोटिक इसका अर्थ होता है, इंग्लिश में हम इसको बायोटिक कहते हैं और इसको दो शब्द से मेल से बना है। बायो का अर्थ होता है जीवन और आईसी का अर्थ होता है जैसा, यानी इस प्रकार इस शब्द का अर्थ हुआ जैसा जीवन जैसा, यानी बायोटिक तो जो होती है जीवित यानी लिविंग थिंग और यह परिस्थिति तंत्र में मौजूद सभी जीवित संस्थाओं से संबंधित होती है। यानी देखा जाए तो बायोटिक का मतलब ही होता है जीवित जीवन और जैसा यानी जीवन जैसा। इसका मतलब साफ हो जाता है कि लिविंग थिंग की हम बात कर रहे हैं जो जीवित हैं, जो अपना जो है पूरी तरह से गतिविधियां करते हैं पर्यावरण में, तो उसे हम जो है लिविंग थिंग कहते हैं और इसे ही हम जैविक भी कह सकते हैं। तो देखा जाए तो भाई तंत्र में मौजूद सभी जीवित प्राणियों से ये संबंध रखता है, उसे हम जैविक कहते हैं। और सबसे बड़ी बात आता है कि जैविक जो है उसके कारक कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। यदि हम बात करें जैविक कारक की तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो जैविक कारक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवित चीज़ों से संबंधित होती है, यानी जैविक जो होती है सभी जीवित चीज़ों से संबंधित होती है और उनकी उपस्थिति और उसके जैविक उत्पादों किसी भी पारित तंत्र की संरचना को प्रभावित करती है। यानी जीवित प्राणी जो होते हैं हर तरीके से देखा जाए तो वो पारिस्थितिक तंत्र को संरचना को काफ़ी प्रभावित करते हैं। कहते हैं जैविक कारक जानवरों और मनुष्य से लेकर पौधों, कवक और बैक्टीरिया तक सभी जीवित जीवों के लिए संदर्भ में कहा जा सकता है। यानी देखा जाए तो जैविक उन सभी चीज़ों को कहते हैं जो जीवित होते हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो। इवन कि जो बैक्टीरिया, कवक, ये सारे के सारे जीवित के संदर्भ में ही आते हैं, इसलिए हम सबको जो है जीवित कह सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो एक वायरस ही एक ऐसा जीव है जिसको हम मृत भी कह सकते हैं और जीवित भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही शरीर से बाहर निकलता है वो मरे हुए की तरह बिहेवियर करता है।
लेकिन जैसे वो किसी भी शरीर के संपर्क में जाता है तो उसका जो है मैकेनिज्म यूज़ करके वो जीवित हो जाता है। तो उसको जो है जैविक भी कहना और अजैविक कहना दोनों ही संभव है, क्योंकि इसके करैक्टर ही दोनों तरह से ही यहाँ प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं प्रत्येक प्रजाति के प्रजनन का भोजन आदि जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न जैविक कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं आवश्यक होती है। यानी हर जीव जंतु जो है अपनी प्रजनन एवं भोजन के लिए एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कहते हैं एक जीव जो है दूसरे जीव का भक्षण करता है और अपना जीवन जो है यापन करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जैविक कारकों के अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो देखा जाए तो जैविक संसाधनों के उदाहरणों में पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद सभी जीव घटक शामिल होते हैं और इसमें उत्पादक भी हो सकते हैं, उपभोक्ता भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं या डिट्रीवेसल शामिल भी हो सकते हैं। यानी देखा जाए तो इसमें सबका अपना अपना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, चाहे वो उत्पादक पौधा हो, उपभोक्ता जैसे जीव जंतु हों या डिकम्पोजर हो, यानी जो दूसरे जीवों को सड़ा गला देते हों। सबका अपना अपना यहाँ पर जो है पर्यावरण में अपनी एक पोजीशन है। तो देखा जाए तो सब जैविक कारक के उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन जैविक कारक जहाँ इतना महत्वपूर्ण है, अजैविक कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अजैविक कारक नहीं रहेगा तो जैविक जीव जो है जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए जैविक जीवन को चलाने के लिए अजैविक कारक भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो चलिए देखते हैं अजैविक कारण में कौन कौन सी चीज़ें जो है सम्मिलित है। चलिए देख लेते हैं। देखा जाए तो हमारे समक्ष जो आया है अजैविक का अर्थ। सबसे प्रथम तो हमें जानना पड़ेगा कि अजैविक का अर्थ होता क्या है। अजैविक शब्द एक पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद सभी निर्जीव कारकों को संदर्भ में कहा गया है। यानी देखा जाए तो अबायोटिक का अर्थ ही यही होता है कि जो निर्जीव हैं, जो अपना क्रियाएं स्वयं नहीं कर सकते हैं, निर्जीव हैं, जो जीवित नहीं है, वो सब अजैविक के संदर्भ में आते हैं। कहते हैं सूर्य का प्रकाश, जल और भूमि सभी अजैविक कारकों का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अजैविक कारक तो है, सूर्य देखा जाए सूर्य का प्रकाश जो है अजैविक कारक है, लेकिन देखा जाए तो ये जैविक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर सूर्य की रोशनी जो है प्रकाश पौधे तक ना पहुँचे तो ये भोजन अपना नहीं बना पाएगा पौधे, और पौधे जब भोजन नहीं बना पाएगा तो ग्रोथ नहीं करेगा, मर जाएगा। तो इसको खाने वाले जितने भी जीव हैं वो मर जाएंगे। अब देखिए जो जीवों को खाने वाले जीव हैं फिर वो मर जाएंगे, अब फिर वो मर गए तो इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। तो जर्नल सी बात देखा जाए तो जहाँ पर जैविक पर्यावरण को बनाते हैं तो अजैविक का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहते हैं जैविक के बिना अजैविक का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे पेड़ पौधे के बिना इंसान का अस्तित्व नहीं है। तो अजैविक अर्थ में यही देखा जाए कि ये परितंत्र में मौजूद सभी निर्जीव कारक के संदर्भ में कहा गया है। और ये निर्जीव कारक कौन कौन से हो सकते हैं? सूर्य के प्रकाश हो सकता है, जल और भूमि हो सकते हैं, और सभी अजैविक कारकों का निर्माण ये सब करते हैं। अगर हम अजैविक कारक देखें यानी अजैविक के फैक्टर देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो अजैविक कारकों से मतलब यही होता है कि सभी निर्जीव यानी देखा जाए तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल में मौजूद रासायनिक और भौतिक कारक से है। यानी देखा जाए तो सारे निर्जीव जो हमारे जो है जीवन को सुविधाओं को सरल बनाते हैं वो सारे निर्जीव इस फैक्टर में आते हैं। इसमें देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जो अजैविक कारक है, और वायु, वर्षा, खनिज, मिट्टी अजैविक कारकों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। इसमें एमसीक्यू के रिगार्डिंग पूछ सकता है आपको कि इसमें से कौन जो है अजैविक कारक है और कौन जैविक कारक है। तो एमसीक्यू इन्हीं प्रकार से बनाए जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ अगर इन क्वेश्चनों को समझ लेते हो ना तो आपको एमसीक्यू के साथ साथ आपका जो है क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। और त्रिपाण स्टडी सेंटर एक ही क्वेश्चन में हजारों क्वेश्चन सम्मिलित होते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को देखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो इसमें से पूछा जा सकता है कि अजैविक कारक बताइए कौन कौन से हैं। तो इसमें से आपको वायु, वर्षा कुछ दे देंगे और प्लस जो है कुछ
जैविक के उदाहरण दे देंगे और आपको एमसीक्यू बना देंगे। तो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखा जाए तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, खनिज, मिट्टी अजैविक कारकों का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है और इन कारकों का परिस्थिति तंत्र में प्रजातियों के अस्तित्व और प्रजनन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भी हमें देखने को मिल जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश के बिना, यानी हम उदाहरण के रूप में देखें तो सूर्य के पर्याप्त प्रकाश के बिना स्वयं पोषित जीव जीवित रहने में सक्षम नहीं हो सकते। यानी जो भी अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में अपना स्वयं पोषी जो जीव होते हैं भोजन बनाते हैं वो जीवित नहीं रह सकते। यानी देखा जाए तो ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेबल है। यानी जितने भी स्वयं पोषी का अर्थ होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी स्वयं पोषी जीव जीवित रहने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और जब ये जीव अंत मर जाएंगे तो इससे प्राथमिक उपभोक्ता के लिए भोजन की कमी पैदा हो जाएगी और जितने भी प्राथमिक उपभोक्ता हैं सब के सब खत्म हो जाएंगे और यह प्रभाव खाद्य श्रृंखला में तेज़ी से बढ़ता है और हर जीव को प्रभावित करता है। नतीजा ये निकलेगा कि इससे परिस्थिति तंत्र में असंतुलित पैदा हो जाएगी। यानी हर जीव जंतु जो है ख़त्म हो जाएंगे, इससे हमारा जो है पृथ्वी पे जीव का जो है नामो निशान मिट जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि दोनों जो है जैविक अजैविक कारक काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर हम अजैविक कारकों के उदाहरण देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से। अजैविक जो है उदाहरण आमतौर पर परिस्थिति तंत्र के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए स्थलीय पारितंत्र में अजैविक घटकों में हम देखा जाए तो हवा, मौसम, पानी, तापमान, आर्द्रता, ऊंचाई, मिट्टी की पीएच स्तर, मिट्टी का प्रकार और बहुत कुछ शामिल होते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं अजैविक के एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कहते हैं जलीय परिस्थिति तंत्र में अजैविक उदाहरण में पानी की लवणता, ऑक्सीजन के स्तर और पीएच स्तर और जल प्रवाह की दर, पानी की गहराई और तापमान भी सम्मिलित किया गया है। तो इन सब पॉइंटों को आपने ध्यान से दिमाग में रखना है क्योंकि यही सब एग्जाम व्यू में एमसीक्यू के अंतर्गत भी आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है तो आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चे का केयर होगा और शेयर करने से कहीं ना कहीं आपकी भी भलाई हो सकती है क्योंकि कहते हैं जो दूसरे की भलाई करते हैं लोग उनका स्वयं का ही भलाई होता है। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी जो है सब्जेक्ट का वीडियो आप तक मिले। जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पर बहुत से एसएसटी के वीडियो भी आने वाले समय में आएंगे, सोशियोलॉजी का भी आएगा। तो आप बने रहे त्रिपान चैनल के साथ और जितना हो सके सब्सक्राइब करके रखिए। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।